वेलकम टू CUET अड्डा। और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि हर रोज मैं लेकर के आने वाली हूं आप लोगों के लिए विकैब का सेशन, जिसमें मैं बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स से आप लोगों को नंबर ऑफ विकैबलरीज लर्न करवा दूंगी। विकैबलरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, हर एग्जाम में विकैबलरी तो आता ही आता है। और आज मैं आप लोगों को जो विकैबलरी है वो एक ट्रिक से सिखाने वाली हूँ जिसका नाम है निमोनिक्स। अब निमोनिक्स क्या होता है? निमोनिक्स एक तरह का पिक्चराइजेशन मेथड होता है जिसमें आप अपने दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट कर लेते हो किसी भी चीज की, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए आपको लाइफ में लर्न रहे। आप खुद बताओ ना, आप मूवीज देखने के लिए जाते हो, आप एज इट इज मूवी किसी भी अगले बंदे को सुना के आ जाते हो कि नहीं आ जाते हो? क्यों? क्योंकि वो पिक्चर आपके दिमाग में क्रिएट हो गई होती है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, वर्ड्स के साथ पिक्चर्स को लर्न करना है। थोड़ा और इलैबोरेशन के लिए समझिए कि आप लोगों ने कई बार अगर मंथ में कितने डेज होते हैं ये लर्न करना रहता होगा, तो आप ऐसे करके अपनी मम्मी बोलती होंगी ऐसे करो, और याद रखना जो उठे वाले दिन है उनसे आपको याद रखना है कि वो 31 डेज वाले होते हैं और बाकी लेस देन दैट, राइट? तो हम लोग ऐसे याद रखते थे कि किस में 31 डेज होते हैं और किस में 30। सिमिलरली हमारी मम्मी ने या हमारे स्कूल टीचर्स ने हमें ये भी सिखाया होगा कि अगर आपको 9 प्लैनेट्स के नेम लर्न करने हैं तो आप ऐसे लर्न कर लो, माय वेरी एलिगेंट मदर जस्ट शोन अस 9 प्लैनेट, राइट? सो आपका एम से क्या हो गया मर्क्यूरी, वी से क्या हो गया विनस, ऐसे ही एंड तक जाते जाते पी से क्या हो जाता था, प्लूटो हो जाता था। सिमिलरली एक और ट्रिक हमें देखने के लिए मिली। सपोज अगर मुझे याद करना है फिजिक्स की यूनिट, तो हमारे यहाँ लर्न करवाया जाता था किंग हेनरी डाइड मैग्निफिसेंटली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, राइट? सो के से किलोमीटर, एच से हेक्टोमीटर, डी से डेकामीटर, एम से मीटर, डी से डेसीमीटर, सी से सेंटीमीटर, एम से मिलीमीटर। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हम लोगों ने लर्न करी हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने लर्न करी है लाल बटे कक्का हिंदी में, ठीक है ना, और इंग्लिश में लर्न करी है पंडित भोला प्रसाद हरिहरी बोले। सो यही निमोनिक है कि आप अपने दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट कर लीजिए ताकि आपको बहुत ही आसानी से उसका ऑर्डर, उसका सीक्वेंस और क्या मतलब होता है उसका आसानी से लर्न हो जाए। सो इंग्लिश में भी आज हम लोग यही लर्न करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। सो आइए देखते हैं कि हम किस तरह से हमारी विकैबुलरी को लर्न कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले यहाँ पर देखो आपके पास एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें कोई अपना दिल लेकर के आपको दे रहा है, राइट? सो एक वर्ड होता है और उस वर्ड का मैं यहाँ पर स्पेलिंग लिखने जा रही हूँ, पिकैडिलो, पिकैडिलो, पिकैडिलो। सो अक्सर आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, पार्टी वार्टी में जाओ आप तो लोग बहुत ज़्यादा पी लेते हैं और पी करके चिल्लाते हैं दिल ले लो, 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 है ना? सो अगर आपके सामने कोई पी करके ये चिल्लाने लगेगा दिल ले लो, दिल ले लो, दिल ले लो, दिल ले लो, तो वो क्या कर रहा है? वो एक ऑफेंस एक्टिविटी कर रहा है ना? आप उसको बोलोगे यार ये तो मिसबिहेव कर रहा है ना, दिस इज रॉन्ग। सो दिस इज अ काइंड ऑफ मिसबिहेवियर। सो अगर कोई बदतमीजी करता है आपके साथ या मिसबिहेव करता है, गंदा बिहेवियर रखता है, राइट, तो उसको आप बोलते हो वो पिकैडिलो कर रहा है। यहाँ पे मिसबिहेव या मिस डी मिनोर, फाइन। सिमिलरली अगर आपके पास कुछ इस तरह का वर्ड दिया गया हो, सिगेशियस, द वर्ड इज सिगेशियस, है ना? तो हम लोग की मम्मी बोलती थी बेटा हरी सब्जियां खाया करो, उससे ताकत भी आती है और दिमाग भी तेज होता है। सो अगर कोई साग खाते हुए आपको दिखाई दे तो आप क्या समझ जाओगे कि वो कैसा पर्सनालिटी है? वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही होशियार है, बहुत ही दिमाग वाला है, राइट? सो आप सिगेशियस का मतलब क्या लर्न कर सकते हो? समवन हु इज वेरी इंटेलिजेंट, समवन हु हैज अ लॉट ऑफ IQ लेवल, जिसका IQ लेवल बहुत तेज हो, राइट? जो बहुत ही आपको वाइज दिखाई दे, राइट? नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड आपका यहां से कनेक्ट करके बनाऊंगी मैं। ये एक वर्ड है जिसको आप लिखते हो बैम्बुजल के नेम से। बैम्बुजल बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। बैम्बुजल एक वर्ब है जिसका नाम होता है चीट करना, किसी को डिसीव करना, राइट? सो अगर आप किसी को चीट करते हो, किसी को डिसीव करते हो, किसी को ठगते हो, तो वो बैम्बुजल करना होता है। सो आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि एक जंगल में एक ऋषि मुनि बैठे हुए थे और वो बम्बू से, बैम्बू है ना, बांस की लकड़ी निकाल करके लोगों के ऊपर छिड़क रहे थे जल, है ना, और कहते हैं हाँ लो ये जल छिड़क लो, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन जब लोग वापस अपने घर पर पहुंचे तो उनकी जिंदगी अच्छी नहीं हुई, राइट? तो फिर लोगों ने कहा अच्छा ये ऋषि मुनि हमको क्या कर रहे हैं, बैम्बू से जल छिड़क छिड़क करके बेवकूफ बना रहे हैं। सो अगर कोई बैम्बू से जल छिड़क करके आपको बोलता है कि जा बस तेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, सो कहीं ना कहीं वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप अपनी जिंदगी में एफर्ट्स नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपकी जिंदगी बेहतर नहीं बन सकती। सो बैम्बुजल का मतलब चीट या फिर डिसीव। नेक्स्ट देखिए एक बड़ी ही प्यारी सी पिक्चर है, एक ट्रेन का व्यू है और यहाँ पर ट्रेन आपको इतनी सुंदर सी दिखाई दे रही है, प्यारी सी दिखाई दे रही है, जैसे लग रहा है इसमें ढेर सारा सुकून हो। सो एक वर्ड होता है ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी,
राइट। सो जनरली आप किसी ऐसी ट्रेन में सफ़र करोगे जहाँ पर बहुत शोर शराबा होगा, है ना, बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी, तो आपको वहाँ पर सुकून नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको इरिटेशन होगा। तो आप हमेशा कैसी ट्रेन में जर्नी करना चाहोगे? जहाँ की क्वालिटी अच्छी हो। सो जब ट्रेन की क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, जहाँ पर आपको ट्रेन की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, राइट, सो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? पीस मिलेगा, शांति मिलेगी, है ना, सेरेनिटी मिलेगी, राइट, कामनेस मिलेगी। सो आप इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हो, ट्रेन की क्वालिटी, राइट, ट्रेन की क्वालिटी अच्छी हो। बैम्बू से जल कोई छिड़क रहा हो तो चीट कर रहा होगा, राइट। साग खाने वाला बंदा सिगेशियस होता है, याद रहेगा ना। अगेन पिकैडिलो, पी के दिल ले लो चिल्लाने वाला बंदा बदतमीजी करता है। आइए और वर्ड्स देखते हैं और वर्ड्स लर्न करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपको कैसा दिख रहा है? मोटू सा, गोलू गोलू सा, गुलू गुलू सा, है ना। सो अगर इंसान कोई आपको गोलू मोलू सा दिखाई दे, गुलू गुलू सा दिखाई दे, तो उसको आप बोलते हो कि वो गुलेबल है। अब गुलेबल का मतलब फैट नहीं होता। जनरली जो लोग गोल मटोल से होते हैं, एकदम गुल्लू गुल्लू से होते हैं, तो बड़े ही मासूम, बड़े ही प्यारे दिखाई देते हैं आपको, और ऐसा माना जाता है कि वो लोग इजीली किसी पर भरोसा कर लेते हैं। तो जो बहुत मासूम, बहुत इनोसेंट होते हैं, जो इजीली लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, उन्हें आप गुलेबल बोलते हो, है ना। सो आप क्या बोल सकते हो? वन हु इजीली ट्रस्ट अदर्स, easily trust others, right? या फिर आप बहुत डिसेंट बोल सकते हो, बहुत ही इनोसेंट बोल सकते हो इस पर्सन को, सीधा साधा बंदा, डिसेंट, इनोसेंट, गुलू गुलू जैसा, राइट। तो अगर आपको कोई गोल मटोल सा, गुलू गुलू सा, स्वीट सा दिखाई दे, तो आप समझ जाना कि वो मासूम सा प्यारा सा बंदा है। उसकी शक्ल देख करके लगता है बड़ा भोला भोला सा है, कभी भी आसानी से किसी की भी बातों में आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास। यहाँ पर एक प्यारी सी पिक्चर बनी हुई है, लेकिन वो प्यारी सी पिक्चर में हरकतें कुछ अजीब सी हो रही है। एक डेंटिस्ट है, वो पता नहीं कौन सा इलाज कर रहा है इस पेशेंट का, राइट। तो ऐसे लग रहा है कि जिस तरह से ये इलाज कर रहा है, ये इसको अपनी जो भी इसने इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है स्टिक टाइप का, उससे वो इस पर्सन को सैड जरूर कर देगा, राइट। सो इसी से एक वर्ड बना हुआ है आपका सैडिस्ट। सो एक ऐसा पर्सन जो अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर के, अपनी स्टिक्स लेकर के दूसरों को क्या कर देता है? सैड कर देता है, उसको आप सैडिस्टिक पर्सनालिटी बोलते हो। सो जनरली सैडिस्टिक पर्सनालिटी जो होते हैं वो बहुत ही क्रूअल होते हैं, राइट, वो बहुत हार्ड हार्टेड होते हैं, ठीक है ना। ये दूसरों को बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं, hurt others, right? So remember the saddest is one personality जो लोगों को हमेशा सैड करने पर रेडी रहता है। याद हो गया ना, जो लोगों को सैड करता है वो सैडिस्ट पर्सनालिटी होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास अगेन एक पिक्चर बनी हुई है जहां पर आपको एक पंजाबी मुंडा दिख रहा होगा जो लस्सी पी रहा है, राइट। सो इससे एक वर्ड बना हुआ है लैसीट्यूड। अब आप इमेजिन करिए कि आप किसी पंजाबी घर में गए हैं और वहां पर एक मुंडा, पंजाबी मुंडा है, वो अपने घर पर आता है और बड़ा ही थका हुआ होता है और घर पे आकर के अपनी मम्मी से, अपनी बहन से, अपनी जो भी है वाइफ से चिल्लाता है, कहता है यार मैं ना बहुत लैसीट्यूड हो गया हूँ, तो इसलिए मुझे लस्सी तू दे। तो लस्सी तू दे का मतलब क्या हो गया? मैं लस्सी तू दे क्यों बोल रहा हूं, मैं लस्सी क्यों मांग रहा हूं? क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा टायर्ड हूं, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूं, एग्जॉस्टेड हूं, राइट। तो जब इंसान बहुत थका हुआ होता है, बहुत वीक फील कर रहा होता है, तो उसको एक एनर्जी ड्रिंक चाहिए होती है। वो क्या चाहिए होती है? लस्सी। और स्पेशली पंजाबी में बहुत ज़्यादा फेमस है। सो आई एम लैसीट्यूड, इसलिए मुझे लस्सी तू दे। तो लस्सी तू मुझे क्यों दे? क्योंकि मैं लैसीट्यूड फील कर रहा हूँ, राइट। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, हमारे पास एक और वर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत ध्यान से देख सकते हो आप। यहाँ पर एक आदमी क्या कर रहा है? बार 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 मंदिर की घंटी बजा रहा है, राइट। और आप देख सकते हो ये घंटा क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, शेक कर रहा है, राइट। सो आप एक वर्ड लर्न कर सकते हो, ट्रेम्बल। ट्रेम्बल साउंड्स लाइक समहाउ टेम्पल, साउंड्स लाइक टेम्पल। टेम्पल में ट्रेम्बल होते हुए आप देखते हो लोगों को, तो टेम्पल से आप ट्रेम्बल लर्न कर सकते हो। सो जब आपको टेम्पल में मंदिर की घंटियां दिखाई देती हैं तो वो अक्सर ट्रेम्बल करती हुई दिखाई देती हैं, यानी कि शेक करती हुई दिखाई देती हैं, मूव करती हुई दिखाई देती हैं, शिवर करती हुई दिखाई देती हैं। वहां पर क्या हो रहा होता है? एक मोशन। सो ट्रेम्बल साउंड्स लाइक टेम्पल, ट्रेम्बल साउंड्स लाइक टेम्पल। तो वहां पे क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, शेकिंग हो रही है, मोशन हो रहा है, राइट। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबॉडी। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे देखो कितना प्यारा नजारा है, दिख रहे हो, है ना। सो आप इसको लर्न कर लो कॉमली से। आप देख रहे हो किस तरीके से पानी की बूंदें एक पानी की जगह पर गिर रही हैं
और ऐसे लग रहा है कितनी कोमल सी है ये। सो कोमली को आप कोमल से लर्न कर सकते हो, कोमल से, है ना, जो देखने में कैसी लग रही है, कोई सॉफ्ट चीज होती है तो छूने में कैसी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है, प्लेजेंट लगती है, खुशी मिलती है आपको, आपको उसकी तरफ अट्रैक्शन हो जाता है, आप अट्रैक्टिव फील करते हो उसकी साइड, राइट, और आपको वहां पर बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है ना, आप बहुत ही ज्यादा फील करते हो कि वो एन्चेंटिंग लग रही है आपको, इंटरेस्टिंग लग रही है। सो आपको ये पानी की बूंदें इस पानी वाली जगह पर जब गिरती हुई दिखाई दे रही हैं, सो आपको ये कोमल कोमल लग रही हैं, कॉमली लग रही हैं, प्लेजेंट लग रही हैं, अट्रैक्टिव लग रही हैं, एन्चेंटिंग लग रही हैं। नेक्स्ट इज अनदर वर्ड जो कि बड़ा ही प्यारा है, और ये वर्ड है एसिनाइन, 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 राइट। तो आप देखो यहाँ पे दो बंदे हैं आपस में लड़ रहे हैं, वो कहते हैं नहीं एसिनाइन बनाते हैं, वो कहते हैं नहीं एसिनाइन बनाते हैं। सो इनको समझ ही में नहीं आ रहा है ये 6 है कि ये 9 है, राइट। तो ये कंफ्यूज हो रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे बनाते हैं 9, वो कहते हैं ऐसे बनाते हैं। अब आप अगर इधर से देखोगे तो आपको ये 9 लगेगा, उधर से देखोगे तो आपको ये 9 लगेगा, राइट। सो कंफ्यूजन सा इनके बीच में क्रिएट है, 6 और 9 के बीच में कंफ्यूजन सा क्रिएट है। सो अगर आप यहाँ पर ऐसे 9 बनाते हैं, ऐसे 9 बनाते हैं, ऐसे 9 बनाते हैं, इस चीज में कंफ्यूज हो तो उसको आप बोलते हो एसिनाइन, है ना। सो एसिनाइन रेफर्स टू कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, राइट, और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चीजें हो रही हैं, आपको एम्बिग्विटी लग रही है। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। तो ऐसे 9 बनाते हैं को लेकर के आप बड़ा ही कंफ्यूज हो गए, और इसी के साथ हमारा ये जो विकैप का सेशन था वो यहाँ पर एंड हो जाता है। इसी तरह से हर रोज मैं आप लोगों के लिए 10 ऐसे वर्ड्स लेकर के आऊंगी जिससे आप नई नई विकैबुलरी लर्न कर सकते हो। सो लेट मी एंड दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।